आज हमारे बीच में सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और कहा जाए ये उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जातियों की आवाज़ उठाने वाले तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते हैं। बीच में हाईकोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे और पूछेंगे आखिर वह क्या है मामला। सर, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि हाल ही में 18 जातियों को लेकर के हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो उनको पिछड़ी जाति की जो जातियाँ अनुसूचित श्रेणी में नहीं रखी जाएंगी, तो वास्तव में क्या है, राजनीति है कि क्या है? तो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जब सपा और बसपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में बना करती तो बसपा और सपा दोनों के शासन में एक प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया कि इन 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए। और दिल्ली में बसपा और सपा के सहयोग से दिल्ली में सरकार चल रही थी कांग्रेस। ये लोग दिल्ली में कांग्रेस से उस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये 18 जातियों को गुमराह करने का काम किए। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने वही प्रस्ताव, पूर्व की सरकार ने प्रस्ताव अनुसूचित जाति में शामिल करने का दिल्ली भेजा, लेकिन इन्होंने भी दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर आरजीआई के यहाँ जब तक पंजीकृत नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह के शंकु कीड़े लटका रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में स्पष्ट निर्देश दिया है कि विधानसभा से प्रस्ताव पास होगा, विधान परिषद जाएगा, विधान परिषद से लोकसभा जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से तब आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वो पंजीकृत करेगा, श्रेणीबद्ध करेगा, फिर वो वहाँ से उस प्रस्ताव को वापस राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा में आएगा। तो फिर उत्तर प्रदेश या किसी स्टेट में वो कानून बन के जिलाधिकारी को शासनादेश जारी हो जाता है। ये काम तो कोई कर नहीं रहा है, ना तो बसपा ने किया, ना सपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया, ना भाजपा ने किया। ये समझते हैं कि ये लोग जानकार है नहीं, कभी मुलायम सिंह जी घोषणा कर देते हैं कि हमने कर दिया, कभी अखिलेश जी कहते हैं हमने कर दिया, कभी मायावती जी कहती हमने कर दिया, कभी यूपी जी कहती हमने कर दिया, किसी ने किया नहीं। ये सिर्फ लालीपाप। 2019 में इस संबंध में आपने यही बात कही थी, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि जो राजनीति की जा रही है इन जातियों को लेकर के कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि बिना अनुसूचित जाति में डाले हुए इनका उत्थान कर सके? क्या कुछ ऐसी रणनीति नहीं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पिछड़ों को आरक्षण दिया संविधान में, उसी के तहत काका कालेलकर आयोग गठित हुआ कि इन पिछड़ों को आरक्षण देकर के सभी क्षेत्रों में इनको ऊपर उठाया जाए। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में लंबे समय तक कांग्रेस ने रखा। फिर जब दबाव बना, चौधरी चरण सिंह ने दबाव बनाया, तो फिर मंडल आयोग गठित हो गया। मंडल आयोग जब गठित हो गया तो मंडल आयोग की भी रिपोर्ट आ गई, तो फिर सरकारें, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, किसी ने उसको लागू करने का मन नहीं किया। फिर 1990 में वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की सिफारिश कर दी। देश में विरोध हुआ। ये पिछड़े समाज के लोग समझ ही नहीं पाते कि विरोध कौन कर रहा है। ये इतना समझ जाते पिछड़े समाज के लोग तो इनको हक मिलता। खैर, आरक्षण का मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक।